वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग। देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं। आज के वीडियो में हम 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा हम लोग कर चुके हैं। आई बटन में तुम्हें उनके लिंक मिल गए होंगे और अब तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ देते हैं। क्या है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, माने दो अंक की संख्या है। क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। दो डिजिट का एक नंबर है, माने दो अंकों की संख्या। जैसे मान लो 12 है, इसमें ये फर्स्ट डिजिट हो गया और ये सेकंड डिजिट हो गया। डिजिट माने संख्याएं होता है, तो दो डिजिट यानी कि दो अंकों की संख्या है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, ये टोटल संख्या है। अब इसमें दो अंक हैं, एक ये। इन दोनों को जोड़ कितना आना चाहिए? कह रहा है 9 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से। जैसे मान लो एक है 4, एक है 5। 45 टू डिजिट का एक नंबर है। 45 दो अंकों की एक संख्या है। क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों को, इस संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए, यानी कि इस संख्या के जो अंक हैं इन दोनों को जोड़ के 9 आना चाहिए। इस नंबर के जो डिजिट हैं 4 और 5, इन दोनों को प्लस करके 9 आना चाहिए। नंबर के डिजिट को जोड़ के 9 आना चाहिए कहा है। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ टू डिजिट, पहला डिजिट दूसरा डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, ये टू डिजिट नंबर है, इज इक्वल्स टू 9। 9 आ गया। ठीक है, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, माने कि जो हमारे पास 4 प्लस 5 है, 4 प्लस 5 है, इसका 9 टाइम्स, माने क्वेश्चन लिखा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। नंबर क्या हमारे पास 4 प्लस 5, असली नंबर हमारे पास 4 प्लस 5 है। क्वेश्चन ने कहा है कि इस 4 प्लस 5 का 9 टाइम्स, कितना टाइम्स? 9 टाइम्स, माने इस संख्या का 9 गुना, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इस नंबर का 9 टाइम्स, इसको पलटने पर, यानी इसका ऑर्डर चेंज करने पर जो नंबर आएगा उसका सेकंड टाइम्स है, ट्वाइस है, माने उसका 2 गुना है। जैसे हमारे पास 45 है, 4 प्लस 5 ये एक संख्या है। इस संख्या का 9 गुना हमने लिख दिया। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। माने जब हम इसे पलट देंगे, 5 प्लस 4 कर देंगे, तब ये डिजिट कितना टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास नंबर है इसका 9 टाइम्स, इसको पलटने पर 2 टाइम्स हो जा रहा है। समझ में आई बात? इस संख्या का 9 गुना, इसको पलट देने पर 2 गुना हो जा रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है, एक बार दोबारा रिवाइज करा दे रहे हैं। दो डिजिट का, दो संख्याओं का एक नंबर है जिनको जोड़ के 9 आना चाहिए, पहली कंडीशन। उसमें कहा कि इन दोनों का 9 टाइम्स, इस संख्या का 9 गुना, इसको पलटने से 2 टाइम्स हो जाएगा, माने इसको पलटने से 2 गुना हो जाएगा। जहां पहले नॉर्मल संख्या 9 गुना थी, अब पलटने पर 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये बात है। तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने कहा कि असलियत में नंबर बताओ कि वो नंबर्स क्या क्या हैं और वो टोटल जो नंबर है उसके डिजिट कौन कौन से हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर, यानी कि हमें नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड करने के लिए हमको दोनों डिजिट पता करने पड़ेंगे। अब हमने देखा है, बचपन में पढ़ा है कि सबसे पहला डिजिट होता है वंस और दूसरा डिजिट होता है टेंस। होता है ना, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे करके पढ़ते हैं हम लोग। तो नंबर इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं, वंस हो गया, टेंस हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, 10,000 हो गया। हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, यानी कि 2 अंक की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 2 अंक की संख्या है, 2 डिजिट का नंबर है। तो हम क्या करते हैं, वंस वाले को मान लेते हैं x और टाइम्स वाले को मान लेते हैं y, यानी कि इकाई वाले को मान लेते हैं x और दहाई वाले को मान लेते हैं y। दो ही संख्या है। हाँ ठीक है, आ जाओ। तो इसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन में लिखना है लेट हल सॉल्यूशन वंस, रुक जाओ, फर्स्ट डिजिट इज इक्वल्स टू x, यानी कि पहला इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x। टेंस का वन से हमने क्या मान लिया? x मान लिया। एंड सेकंड डिजिट तो हमारे पास नंबर क्या मिलेगा? x और y। ठीक है, x और y। ये पहले क्यों लिखा? क्योंकि इकाई माने वंस है, और ये बाद में लिखा क्योंकि दहाई माने टेंस है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दो अंकों की संख्या, 2 अंक तो हमने मान लिए,
उनका योग 9 है, माने सम कितना है उनका, 2 डिजिट का 9 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन ने कहा कि दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, जोड़ दिया। अब उसने कहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, माने जो हमारे पास x प्लस वाई आया है, जो x प्लस वाई आया है इसका 9 गुना, इसको जब पलट देंगे तो 2 गुने के बराबर होगा। कैसे होगा देखो, आगे क्वेश्चन में लिखा है इस संख्या का 9 गुना, यहां पर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक लाइन ऊपर लिखेंगे द सम ऑफ द टू डिजिट, सो 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, सो नंबर इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स, ये तो बनेगा x और 10y बनेगा, माने संख्या बराबर संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा। एक लाइन और लिख लो, यहीं पर कर लेते हैं सारा। ये तो हमारे पास नॉर्मल नंबर है ना, x और y तो लिखते हैं हम लोग, और 10 से मल्टीप्लाई क्यों कराइए, क्योंकि वो कौन से नंबर पे है, 10 पोजीशन पे है, तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं। वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, टेंस वाले को 10 से, 100 वाले को 100 से, और 1000 वाले को 1000 से, ऐसे मल्टीप्लाई कराई जाती है, सबने देखा है। तो अब क्या करना है, ये तो नॉर्मल नंबर है हमारे पास, इसको पलटना भी तो है, तो अब लिखेंगे बाय रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, x की जगह पर y आ जाएगा, y की जगह पर x आ जाएगा। जैसे हमने लिखा था 4 प्लस 5, अब हो जाएगा 5 प्लस 4, तो x की जगह पर 10 तो वैसे ही रहेगा, y की जगह पर आ जाएगा x और x की जगह पर आ जाएगा y। पहले क्वेश्चन में बोल रहा था कि 2 डिजिट का नंबर है, तो एक को x और एक को y मान लिया, उससे हमने नॉर्मल नंबर बनाया और फिर उसको क्या कर दिया, पलट दिया, माने पलटने पर ठीक है, नॉर्मल संख्या हो गई और पलटने पर हो गई। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x और y को जोड़ के कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखो द सम, दोनों का सम कितना है, 9, यानी कि दोनों अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। तो ये हमने कर दिया कि दोनों इन दोनों डिजिट को ऐड करके हमारे पास कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो असली नंबर है 10y प्लस एक्स, इस नंबर का माने 9 टाइम, मतलब का माने गुणा, इस नंबर का 9 गुना, यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 इस नंबर का 9 टाइम्स, इसको पलटने से जो नंबर बना है उसका 2 टाइम्स के बराबर है। क्या बोला क्वेश्चन ने, कि जो हमारे पास नॉर्मल नंबर है, ये जो नॉर्मल नंबर है, इस नंबर का 9 गुना माने 9 टाइम्स, इसको पलटने पर जो हमारे पास नंबर बना है, इसको पलटने पर ये तो नंबर बना है, इसका 2 टाइम्स के बराबर है, ये बोला। यानी कि हिंदी में कहें तो संख्या का 9 गुना उसे पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग बाय दिस नंबर, माने जब इसको रिवर्स कर दिया तो इसके 2 टाइम्स के बराबर है। आगे देखो, अंदर क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। 9 की 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 90 हो जाएगा, y प्लस 9 की x से मल्टीप्लाई कराओगे तो 9x हो जाएगा। बराबर में क्या चलेगा, 2 की 10 से मल्टीप्लाई कराओगे 20x हो जाएगा, 2 की y से मल्टीप्लाई कराओगे 2y हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ कर लो। कैसे करोगे, 90 को ऐसे छोड़ दो, ये भी y वाला है तो प्लस कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, माइनस करेगा, बराबर अपनी जगह पर रहेगा, 20 भी अपनी जगह पर रहेगा, ये 9x यहाँ प्लस कर रहा है तो इधर क्या करेगा, माइनस करेगा। इतना हो गया, ठीक है। मेन खेल यहां तक का है, बस तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि फर्स्ट डिजिट को हमने वंस वाले को x मान लिया, ट्वाइस वाले को, टेंस वाले को y मान लिया, इकाई को x, दहाई को y, नंबर उनसे ये बनना है 10y प्लस x, ठीक है, और उसको पलटने पर ये नंबर बनना है। क्वेश्चन ने कहा कि नॉर्मल नंबर का 9 टाइम्स पलटने पर 2 टाइम्स के बराबर हो जाएगा।
नॉर्मल नंबर का 9 गुना पलटने पर 2 गुने के बराबर हो जाएगा। आगे तो फिर चलता रहेगा, माइनस करोगे तो 88y हो जाएगा और यहां माइनस करोगे तो 11y हो जाएगा, 11x। ठीक है, सही है सब, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, ये इधर क्या कर रहा है, एक काम करो 88 को ऐसे ही रहने दो और देखो यहां 11x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, 11x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए यहां पे 11x लिखा गया है। तो 11 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इसको इसके नीचे डाल दो, बराबर में x रहने दो। तो 11 से ही कट गया 8 बार में, बचा 8y बराबर x। हमें x की वैल्यू मिल गई, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्या करो, अब x की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x, समीकरण एक क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर में 9। अब x की वैल्यू कितनी है, x का मान कितना है 8y, तो यहां पर रख दो 8y प्लस वाई बराबर में 9। अब क्या हो जाएगा, 8y और 1y, ये हो जाएगा 9y बराबर में 9, y बराबर 9/9 और ये कट के कितना हो गया 1, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। यानी कि हमें वो नंबर मिल गया जो कि दहाई के स्थान पर है, माने जो कि सेकंड डिजिट टेंस पर जो नंबर है वो मिल गया, y मिल गया। हमने ऐसा लिखा ना नंबर, ये तो लिखा y प्लस एक्स, तो y हमको मिल गया 1। अब x पता करना है, देखो कैसे पता होगा, कहां पे करें, आगे कर देते हैं, कहां गया, ये रहा, थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ऐसे यहां कर लेते हैं। इसे यहां डाल देते हैं, इधर, इसे इधर डाल देते हैं, बस। अभी आगे देखो, अब y देखो हमारे पास इक्वेशन 1 से हमने काम कर लिया, अब बची इक्वेशन 2, तो y की वैल्यू उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, हाँ ये है, तो इक्वेशन नंबर 2 को लिख लो, 8y बराबर x। y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो y की जगह पर हम 1 रख देंगे, बराबर x चलेगा, 8 1 जा 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। सो नंबर इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या लिखा था, x और y लिखे थे ना, तो y की जगह पर 8 और x की जगह पर 8, यानी कि नंबर टोटल हमारे पास कितना आया है 18, और 1 प्लस 8 करोगे तो आंसर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। देखो कहा है क्वेश्चन ने कि इस नंबर के दोनों डिजिट को ऐड करोगे तो 9 आना चाहिए, नंबर है 8 प्लस 1 बराबर 9, इसका मतलब हमारा आंसर सही आया है। क्वेश्चन देखो आसान था, बस समझने वाली बात इतनी है कि पलटेंगे कैसे और नंबर कैसे बनाया जाएगा। एक बार फटाफट से बता दे रहा हूं, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की संख्या है तो एक बार इकाई पे भी कुछ अंक होगा, दहाई पे भी कुछ अंक होगा। तो हमने इकाई वाले को मान लिया x, दहाई वाले को मान लिया y। इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारे पास है इकाई पे x, दहाई पे y, 10 से इसलिए गुणा कराया क्योंकि दहाई के स्थान पर है, तो संख्या बन गई 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना, माने जो असली संख्या है इस संख्या का 9 गुना, इसको पलटने पर x की जगह y की जगह x, इसको पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। बाकी आगे सॉल्यूशन है, क्या है इंग्लिश में कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट को सम करोगे तो आंसर 9 आना चाहिए। वंस को हमने x मान लिया और टेंस वाले को हमने y मान लिया, x और y हो गया, तो इस हिसाब से हमारे पास नंबर बना है x प्लस 10y प्लस x, क्योंकि वंस पे है ये टेंस पे हो गया। इस रियल नंबर जो असली नंबर है इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स, इसको पलटने पर यानी कि x की जगह y की जगह x, इसको पलटने पर बने नंबर का 2 टाइम्स है। आगे फिर सॉल्यूशन है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार देख लो इसको। अब इस क्वेश्चन को कर लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं तब तक किसी नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।